और ये टीवी पीछे रख टेबल पे। और भाई ये है ना, ये दीवार तोड़ डालते हो, सामने वाले को हटा के ना इसको बाथरूम में आते एकदम बाटा फिल्टर साड़ी। Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज लर्न इंग्लिश विद में हम लेकर आए हैं मुन्ना भाई MBBS। इस मूवी से हम लेके आए हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, चैनल पे अपलोडेड है वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देखिएगा। उस वीडियो से भी आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ से हमने एक ली है, एक मूवी से क्लिप ली है और फिर उस क्लिप को हम करने वाले हैं प्ले। साथ में आपको क्या करना है, आपका काम सिर्फ इतना ही है, आपको एक तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो देखिए हार्डली 10 टू 15 मिनट्स की होती है, छोटा सा टाइम है, पता भी नहीं चलेगा। एंड वो टाइम आपको देना है, साथ साथ में आपको दिमाग भी अपना थोड़ा यूज करना है। आपको क्या करना है, जब मैं एक सेट ऑफ डायलॉग्स प्ले करके वीडियो को पॉज करूंगी स्क्रीन के ऊपर, आपको भी वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद में वीडियो के जो डायलॉग्स है उसका ट्रांसलेशन करना है। फिर उसके बाद में वीडियो को फिर से प्ले करके मेरे करे गए ट्रांसलेशन से अपने ट्रांसलेशन को मैच करना है और देखना है कहाँ पे आप सही है, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और इसी तरह से अगर आप रोज आएंगे, रोज इसी तरह से एक हैबिट फॉर्म करेंगे तो ग्रेजुअली एंड स्लोली यू विल सी कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गया है आपकी इंग्लिश में। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करने वाला है, ट्रस्ट मी। सो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। तेरे को मालूम है भगवान ने अपन को ये कॉलेज में काय को भेजेगा? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो मुन्ना है वो आया है कॉलेज में, और कॉलेज में आके वो पहले अपने हॉस्टल रूम आया है और वहाँ का ये पूरा सीन है। तो ये जो सर्किट है वो आते एकदम शॉक हो गया और ही इज लाइक, अरे तेरी, तो हम कहेंगे ओह डैम, ओह डैम। देखिए, डैम ऐसा वर्ड है जो हम बहुत बार बहुत तरीके से आपने यूज करते हुए देखा होगा मुझे ही वीडियोस में। तो देखिए, डैम एक एक्सप्रेशन है जिसे हम या तो यूज करते हैं अपना इमोशंस को शो करने के लिए, या हम बहुत खुश हैं, सरप्राइज हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, अनॉयड हैं, एंग्री हैं, तो उसके लिए हम डैम यूज करते हैं। या हम किसी फीलिंग को इंटेंसिफाई करने के लिए, किसी बात को इंटेंसिफाई करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ओह दैट गर्ल इज डैम प्रिटी, वो लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। तो वैसे ही जैसे हम कहते हैं डैम इट, कि यार क्या है ये, क्या हो गया, क्या बकवास है। तो हम ये एक बहुत ही वर्सेटाइल वर्ड है जिसे हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, पर अगर मेनली आप इसे इसका यूसेज समझना चाहिए तो आप यही देख सकते हैं कि या तो हम इसे थोड़ा इमोशंस को बयान करने के लिए यूज करते हैं, या हम कहते हैं किसी किसी भी चीज़ को इंटेंसिफ़ाई करने के लिए, अगेन कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई एडजेक्टिव को इंटेंसिफ़ाई करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो अब ये कह रहे हैं ओह डैम। या एक और बहुत फेमस लाइन है डैम से रिलेटेड, वो जैसे हम कहते हैं ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम कैसे कहते हैं, आई डोंट गिव अ डैम। हम क्या कहते हैं, आई डोंट गिव अ डैम। ये कलर तो नहीं दिखेगा इसके ऊपर। आई डोंट गिव अ डैम का क्या मतलब हुआ कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ डैम। ओह डैम, दिस रूम ends as soon as it starts। ये रूम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, मतलब इतना छोटा सा रूम है कि शुरू होते ही खत्म हो जा रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि तेरे को मालूम है कि भगवान ने, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, कौन कहते हैं, डू यू नो, तेरे को मालूम है, दैट वाई गॉड सेंट मी इन दिस कॉलेज ओनली, मुझे यहीं क्यों भेजा, इन दिस कॉलेज ओनली, इसी कॉलेज में ही क्यों, ही बताने के लिए हम कह रहे हैं ओनली। भगवान अपने को तो नहीं पता। भगवान बोला जा, मेरे बाबूजी को जिसने रुलाया
सीधा छुट्टा करने सही है भाई। अब ये बोल रहा है भगवान अपने को तो नहीं बताया तो हम कहेंगे oh no हम कहेंगे well God didn't tell me obviously भगवान का किसी को भी खुद से थोड़ी बताते हैं। तो ये कह रहा है भगवान ने कहा God said go जा and settle the score with the person settle the score का क्या मतलब हुआ कि हिसाब चुकता करके आ who made रुलाया को क्या कहते हैं making someone cry who made your father cry जिसने तेरे बाबूजी को रुलाया। तो ये कह रहा है सही है भाई तो हम कहेंगे fair enough भाई fair enough bro सही बात है। अरे भगवान के साथ तुम्हारा डिस्कशन हो गया ना खलास चलेगा संभाला। फिर आगे कह रहा है अभी भगवान के साथ तुम्हारा डिस्कशन हो गया ना खल्लास तो हम कहेंगे you have had your discussion with God done या it's done खलास बात खत्म भाई हो गया। फिर ये बोले चले सामान ला तो हम कहेंगे go and get the stuff सामान को क्या कहेंगे stuff। आई थिंक इस पेन से बेटर विजिबिलिटी आ रही होगी येलो के मुकाबले। भाई एक काम करते हैं अपन ये दीवार को खसका के ये बाजू का कमरा अंदर ले लो अपना एरिया बढ़ जाएगा यहाँ। अब जैसे इसने बोला अपने एक्सप्रेशन अगर नोटिस किए हो तो ये जैसे इसने बोला ना कि इस रूम को खसका दीवार को खसका के बेचारा पीछे देखने लग गया ये क्या कह रहे हैं। तो हम कहेंगे भाई काम करते हैं ब्रो लेट्स डू वन थिंग एक काम करते हैं लेट्स डू वन थिंग ये दीवार को खसका के लेट्स मूव या शिफ्ट दिस वॉल इस दीवार को एंड टेक इन या कह सकते हैं टेक ओवर टेक इन अंदर ले लेते टेक ओवर करना है यानी किसी चीज के ऊपर कब्जा कर लेना। टेक इन में से ज्यादा अप्रोप्रिएट है अंदर ले लेते के हिसाब से द नेक्स्ट रूम जो इसके नेक्स्ट रूम है अगला जो लगा हुआ रूम है उसे अंदर ले लेते हैं अपना एरिया बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे द एरिया विल एक्सपेंड कह सकते हैं इंक्रीज कह सकते हैं दोनों ठीक है। और ये टीवी पीछे रख टेबल पे और भाई ये ना ये दीवार तोड़ डालते हो सामने वाले को हटा के ना इसको बाथरूम आते एकदम बाटा फिल्टर साइड। फिर ये कह रहा है और ये पीछे रख टेबल पर तो हम कहेंगे एंड पुट दिस ऑन द टेबल इन द बैक द टेबल क्यों कहा है क्योंकि वो जो पीछे टेबल रखी हुई उसी की तरफ उस पर्टिकुलर टेबल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रहा है इन द बैक। तो फिर ये बोलता है कि और ये ना ये दीवार तोड़ डालते हैं एंड लेट्स ब्रेक दिस वॉल और सामान हटा देते हैं एंड क्लियर the stuff in front सामने वाले को हटा के turn it into बाथरूम बना देते हैं बाथरूम में टर्न कर देते हैं बदल देते हैं with
bathtub and everything. bathtub वीटब सब bathtub वीटब के साथ, तो bathtub and everything इन सब चीजों के साथ में बाथरूम बना देते हैं. इधर एक्सक्यूज मी ये चिरकुट पेटी हटा ये जो लगा दे खिड़की भी लगा इसी लगा दी क्या. इनकी एनर्जी कितनी बढ़िया है, मतलब ये लोग आते ही बिल्कुल ऐसे रॉब से स्वैग से कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये बेचारा खड़ा है, इसको फालतू में ए चिरकुट, इसने क्या किया भाई तुम्हारा, तो कह रहा है हाँ नीचे, तो हम कहेंगे या डाउन देयर, डाउन देयर, नीचे रख के, नीचे एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है डाउन देयर, वहां की. तो कह रहा है ए चिरकुट पेटी हटा, हे चिरकुट हम कह सकते हैं इडियट, क्योंकि ऑब्वियसली अब चिरकुट का हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो कर नहीं सकते, तो हम कहेंगे मूव योर ट्रंक या सूटकेस. पेटी बोल रहे तो हम ट्रंक, सॉरी ट्रंक कह देते हैं, ठीक है, मूव योर ट्रंक. फिर ये कह रहा है कि एसी रख, एसी उधर रख, पुट द एसी देयर एंड इंस्टॉल कह सकते हैं, फिक्स कह सकते हैं, इंस्टॉल इट इन टू दैट विंडो, खिड़की में लगा, लगाने का क्या, सॉरी नो. एक्सक्यूज मी भाई अपने कमरे को देख चकाचक बना डालेगा. बेड से एकदम सही है. वहां क्या अभी आ रहेंगे फ्रिज में इधर सोऊंगा मैं. बड़े ले तो ये कह रहा है फ्रिज इधर, तो हम कहेंगे फ्रिज हियर, पुट द फ्रिज हियर. फिर ये बोल रहा है एक्सक्यूज मी, अभी इसकी बात तो सुन नहीं रहा. फिर ये बोल रहा है भाई अपन इस कमरे को चकाचक बना डालेगा, तो हम कहेंगे ब्रदर I'll turn this room first class, या हम कह सकते हैं I'll make this room top notch. क्या कह सकते हैं, top notch. तो फिर ये कह रहा है एक्सक्यूज मी, आप भी यहाँ रहेंगे, क्योंकि अभी इतनी सारी चीजें आके सब कुछ रखवा रहा है, कर रहा है, सारी सेटिंग बता रहा है, तो इसलिए से पूछ रहा है will you stay here too, क्या आप भी यहाँ रहेंगे, will you stay here too. तो फिर वो बोल रहा है कि हाँ फ्रिज में, या I'll sleep in here in the fridge, in the fridge. फिर कह रहा है सड़ेले चुप, तो हम सड़ेले को कैसे कहेंगे, हम कहेंगे शट अप यू लूजर. अब लूजर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सड़ेला मतलब जो कोई काम का नहीं है, सड़ चुका है, तो लूजर भी कोई काम का नहीं होता, इसलिए वही हम नियर बाय कोई वर्ड ढूंढ के इसे लिख देते हैं, तो यू लूजर, शट अप यू लूजर. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूले. आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आप रोज आए, एक हैबिट फॉर्म करें. जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बहुत जरूरत है. ये बहुत ही ईजी मेथड है, पर हर एक स्टेप को अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेके रोज थोड़ा थोड़ा चलेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे. पर अगर एक दो बार अपने वीडियोज अटेंड करें तो उससे उसका फायदा आपको पूरा नहीं मिलेगा. तो इसीलिए आपको रोज आना है, रोज वीडियो जरूर ही अटेंड करनी है, और उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है. हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.